कहते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया करता था। वो बोलने वाला था, उसका नाम मुतकल्लिम रख दिया, और दूसरा पत्थर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ टेक लगाया करते थे, उसका नाम मुत्तकी रख दिया, तकिया रख दिया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैवानात के नबी हैं। हैवानात के किस तरह नबी हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज्जतुल विदा के मौका पर कुर्बानी कर रहे थे, हुजूर खुद अपने हाथों से ऊँटों को ज़िबा कर रहे थे, तो सहाबा इकराम कहते हैं कि ऊँट तेजी से जा रहे थे, वैसे वो यूं कह रहे थे कि हुजूर अपने मुबारक हाथ से पहले मुझे ज़िबा कीजिए, पहले मुझे ज़िबा कीजिए। हैवानात के नबी, इंसानों के नबी, और इंसानों के साथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत, इंसानों के साथ जो कमजोर थे उनके साथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत इतनी ज्यादा थी, अपने से कम दर्जे वाले को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास बिठाते थे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन फरमाते हैं हम में से जो सबसे कमजोर होता वो हुजूर के ज्यादा करीब होता था। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा दुआ कर रहे हैं कि आपके गुलाम है सुभान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके करीब आ गए। उन्होंने सुना कि हुजूर कह रहे थे कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करने वालों को मुझसे जल्दी मिला दे। जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं मुझे उनके साथ जल्दी मिला देना। सुभान रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं मैं हैरत में पड़ गया, मैं हैरान हो गया कि हमसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कौन हो सकता है। तो मैंने अदब के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि या रसूलल्लाह, मैंने कल रात आपकी जुबान से ये अल्फाज सुने कि या अल्लाह मुझसे मोहब्बत करने वालों को मेरे साथ जल्दी मिला देना। हुजूर को उससे मुराद कौन लोग हैं? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐ सुभान, तुम वो लोग हो जिन्होंने कुरान को उतरते देखा है, तुम वो लोग हो जो मुझे जब जी चाहता है आकर देख लेते हो, तुम वो लोग हो जिन्होंने जिब्राइल को आते देखा है, तुम वो लोग हो जिन्होंने अल्लाह की मदद और नुसरत को आते देखा है, तुम्हारे सामने कुरान उतरता है, तुमने जिब्रील को कुरान पढ़ते देखा है, मैं तुम्हें मुयस्सर हूँ, तुम्हारी मोहब्बत भी बड़ी कीमती है। लेकिन इससे मुराद वो लोग होंगे जो मुझसे, जो वो लोग होंगे जो अपने उलमा से मेरी बातें सुनेंगे, अपने उलमा से मेरी सुन्नतें सीखा करेंगे। वो लोग होंगे जो उस वक्त के लोग होंगे जिस वक्त में दुनिया, मुझे इस दुनिया से गए हुए सैकड़ों साल गुजर जाएंगे। वो लोग होंगे जो अपने उलमा से मेरी बातें सुनते हैं और मुझसे इतनी मोहब्बत का शौक रखते हैं कि अगर उनको मेरी मुलाकात के लिए अपनी औलाद को बेचना पड़े तो अपने औलाद को बेचकर मेरी मुलाकात को आ जाते हैं। वो लोग होंगे और वो, उनकी मोहब्बत भी बड़ी कीमती होगी। और मैं उनके लिए दुआ कर रहा हूँ कि या अल्लाह मुझे उनके साथ जल्दी मिला देना, उनके लिए दुआ कर रहे हैं। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 23 साल के अरसा में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसलमानों को जो कुछ दिया, सहाबा इकराम को जो कुछ दिया, और आखिरी वक्त हज्जतुल विदा के मौका पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम से फरमाया था ऐ सहाबा कि मैंने आप तक अपना दीन पहुंचा दिया। सहाबा इकराम ने कहा जी पहुंचा दिया, बल्कि पहुंचाने का हक अदा कर दिया। तो आपने अल्लाह को गवाह बनाया था और सहाबा इकराम से कहा था कि आगे गायबीन तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। गायबीन तक मेरी सुन्नतों को पहुंचाना, मेरी कुरान की तालीम को पहुंचाना, मेरी एक एक सुन्नत को पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, मेरे एक एक तरीके को गायबीन तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन का जिस तरफ मुंह था उसी तरफ चल दिए, पीछे मुड़कर नहीं देखा। हत्ता कि बिलाल के बारे में आता है कि हुजूर ख्वाब में आए और आकर आज के बिलाल इतना अरसा हो गया कभी मदीना वापस नहीं आए। सहाबा इकराम यूं चले गए थे अपने घर बार को छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर, आल औलाद जमीन जायदाद को छोड़कर सहाबा इकराम चले गए थे और पीछे मुड़कर नहीं देखा, हत्ता कि हुजूर को ख्वाब में आकर उनको वापस बुलाना पड़ा। ये सहाबा इकराम की कुर्बानियां थी। आज हमारे अंदर अगर हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी सीखना चाहते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने लिए आइडियल बनाना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने ज़ाहिर पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को जिंदा करें और अपने बातिन पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लाए हुए दीन, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाई हुई जो एक तड़प थी उसका इल्म अपने अंदर डालें। हमें इस चीज की जरूरत है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस तरह गमखारों के साथ गम करते थे, मसाइब में पड़ने वालों की मुश्किलें हल किया करते थे, हमें भी चाहिए कि हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसी तरीके पर चलते हुए जितने भी मसाइब में मुब्तला लोग हैं, जो भी मुसीबतों में, उनकी मुसीबतों को कम करने में कुछ तो मदद कर सकते हैं। आज रुए जमीन पर सबसे ज्यादा जो जुल्म हो रहा है वो फलस्तीन के अंदर हो रहा है।
آج مسجد اقصی خون کے آنسو رو رہی ہے کہ مسلمانوں میں تو تمہارا قبلہ اول تھا، مسلمانوں میں تو تمہارا قبلہ اول تھا، آج میں غیروں کے ہاتھوں میں ہوں، لیکن آج کا مسلمان سویا ہوا ہے، اسے نہیں پرواہ کہ مجھے کن لوگوں نے مجھے کن لوگوں نے جکڑ رکھا ہے، اسے نہیں پرواہ کہ میں کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہوں۔ مسلمانوں ذرا بیدار ہو جاؤ، آج صلاح الدین ایوبی نہیں آئے گا، آج معتصم باللہ نہیں آئے گا۔ صلاح الدین ایوبی کے فرزند تو ہیں، لیکن ان فرزندوں کو اس شوق شہادت، شوق جہاد کے علاوہ ان غیر مسلموں نے، ان یورپی ممالک نے کن کاموں میں ڈال دیا؟ یہ موبائل پکڑا دیے، یہ غیر ضروری تعلیمات ان کو دے دی، بجائے اس کے کہ ان کو شوق شہادت ہوتا، شوق جہاد ہوتا، وہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جاتے، ان کو مختلف طرح کی لہو و لعب میں ڈال دیا، اور مسجد اقصی کو لے اڑے، مسجد اقصی کو لے اڑے، مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو لے اڑے۔ آج جب فلسطین کے اندر ایک عورتوں کی بڑھتی ہوئی چیخیں، بیٹیوں کی بڑھتی ہوئی ڈربیں جب آوازیں بلند کرتی ہیں، اور ایک عورت کے منہ پر جب زوردار تھپڑ مارا جاتا ہے تو وہ بلند آواز سے کہتی ہیں کیا معتصم باللہ تم کہاں ہو؟ اور معتصم باللہ وہ تھا کہ جس کے اپنے زمانے میں، اپنے دور حکومت میں 100 میل دور ایک عورت پر ظلم ہو رہا تھا، ایک عورت پر یوں ہی ظلم ہو رہا تھا، تو اس نے ایک آواز لگائی تھی کہ معتصم باللہ تم کہاں ہو؟ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو معتصم باللہ اپنے خاندان کا بہت اعلیٰ حاکم نہیں تھا، ایک ادنا سا حاکم تھا، اس نے خبر لانے والوں سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ یہ محل کہاں ہے، اس کے اندر کتنے سپاہی ہیں، اس نے صرف یہ کہا تھا کہ اس محل کو نیست و نابود کرنا ہے، جنگ کشی کی، اور ایک طوفان کی طرح اس محل پر جا کر قبضہ کر لیا، یہاں تک کہ اس ظالم کو اس عورت کو چھوڑنا پڑا، اس ظالم کو مجبور ہو کر اس عورت کو چھوڑنا پڑا۔ آج کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں آئے گا، آج کوئی معتصم باللہ نہیں آئے گا، آج کوئی محمد بن قاسم نہیں آئے گا۔ آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان جیسے بنیں، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں۔ ایک نئی جو تاریخ ہے، ایک نئی سروے کے مطابق یہ میک ڈونلڈ جو بند ہوا ہے، اس کی وجہ سے اسرائیل کو ماہانہ 2 کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے، اسرائیل کو ماہانہ 2 کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے صرف ایک میک ڈونلڈ بند ہونے سے۔ پھر اس کے علاوہ جتنی مصنوعات آپ حضرات کے سامنے ہیں، یہ کوکا کولا ہے، اس طرح کی جتنی مصنوعات ہیں، ان سب کا بائیکاٹ کریں۔ اس کا جب بائیکاٹ کریں گے اور ان کو اس چیزوں کا نقصان ہوگا، وہ اپنے مجاہدین تک اسلحہ خوراک نہیں پہنچا سکیں گے، تو وہ ضرور پیچھے ہٹ جائیں گے، اور فلسطینی کامیاب ہو جائیں گے اور بیت المقدس کو بچا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے